बोलते थे कि लफुआ जज्बार बढ़ा के घूमता है। ऐसे फिजिकल नहीं हो पा रहा था, फिजिकल में बार बार हम फेल हो जाते हैं, रनिंग ही नहीं हो रहा था। इस बार भी मेरा रनिंग बहुत कमज़ोर था, बट इस बार मैंने सोचा लास्ट स्टेज था, मैंने सोचा कि इस पर करना ही है सर के। मेरा 8 सालों का संघर्ष रहा है, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ इसमें, और सर का योगदान बड़े भाई की तरह रहता है इसमें। मेरा हाई जंप में नहीं हो रहा था तो सर से बहुत योगदान लिए, बहुत बताएं हमको। हमारा एकेडमी अपने संस्कार और व्यवहार के लिए जाना जाता है। भीड़ बहुत लोग जुटा लेंगे। जो यहाँ पे सिखाया जाता है, जो बिहेवियर जैसे एक एकेडमी का होना चाहिए, लड़का लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बखूबी मेरे सर को आता है। हम यहाँ 1.5 साल से ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम सर की बदौलत यहाँ तक पहुँचे। सर की बदौलत मेरे मीट में नाम आया। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अभी हम लोग रमना के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हैं, और जैसा कि देखा जाए वीर फिजिकल एकेडमी में यहाँ जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो बिहार पुलिस के लिए चयनित हो चुके हैं। और बात करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे और उसके बाद इनके ट्रेनर से भी बात करेंगे। और दिखाएं, पहले कैमरामैन इधर आए, और यहाँ जो है बच्चियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारी की सारी बच्चियां बिहार पुलिस के लिए चयनित हो गई हैं। और कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो सच्चे मन से मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं जरूर सफल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। और सबसे पहले एक बच्ची है यहाँ पे, और सबसे पहले बताइए आपका नाम और कहाँ चयन हुआ है? मेरा नाम शिखा कुमारी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चयन हुआ है। अच्छा, हाँ। अभी पोस्टिंग कहाँ होगी? सीतामढ़ी दिया। सीतामढ़ी में। चलिए, तो मतलब आप कितने महीनों से यहाँ पे मेहनत कर रही थी? लगभग हम यहाँ 1.5 साल से ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम सर की बदौलत यहाँ तक पहुँचे। सर की बदौलत मेरे मीट में नाम आया। इसके लिए हम दिल से सर को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मेरा नाम शोभा कुमारी है, और सर के पास हम जब मेरा थी रिटर्न पास किए तो आए फिजिकल की तैयारी करने के 3 महीने की तैयारी में हम सफल हो गए। आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है? कटिहार जिला। कहा जाता है, आमतौर पे हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, जिन महिलाओं की शादी हो जाती है वो कुछ नहीं करती, सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन नहीं, ये बात गलत साबित किया है इन्होंने। देखिए, ऐसा बात नहीं है। घर पर भी रह के खाना वाना बना कर भी आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अगर वर्दी का जुनून हो, कुछ करने का अगर जुनून हो तब कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे कितना समय से ट्रेनिंग ले रही थी? 2 महीना। 2 महीना से? हाँ। 2 महीना से, मात्र 2 महीने की ट्रेनिंग में इन्होंने बिहार पुलिस ज्वाइन कर लिया। ये कैसे संभव हुआ? सर का आशीर्वाद था, सर बहुत मेहनत करवाए। अच्छा। हम भी ग्राउंड में बहुत मेहनत किए। हाँ, कहाँ पोस्टिंग हुआ आपका? जहानाबाद में। मेरा नाम काजल कुमारी है, मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट दिया है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने समय से ट्रेनिंग ले रही थी? 3 महीना से। 3 महीना से। आप लोग जब ट्रेनिंग ले रही थी तो सर का व्यवहार कैसा था और किस तरह से वो सिखाते थे आप लोग को? सर, आरा में तो बहुत एकेडमी चलती है, बट हमारा एकेडमी अपने संस्कार और व्यवहार के लिए जाना जाता है। भीड़ बहुत लोग जुटा लेंगे। जो यहाँ पे सिखाया जाता है, जो बिहेवियर जैसे एक एकेडमी का होना चाहिए, लड़का लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बखूबी मेरे सर को आता है। मतलब व्यवहार कैसा रहता था आप लोगों के प्रति? क्योंकि देखिए, नहीं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लड़कियों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं होता। जी, ऐसा कुछ नहीं है सर। लड़का लड़की को सेम ट्रीट करते हैं। एक भाई, एक पिता और एक टीचर, तीनों का रोल सर बखूबी निभाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। सर आदित्य कुमार नाम हुआ, मेरा पोस्टिंग पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अच्छा। और मेरा 8 सालों का संघर्ष रहा है, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ इसमें, और सर का योगदान बड़े भाई की तरह रहता है इसमें। मेरा हाई जंप में नहीं हो रहा था तो सर से बहुत योगदान लिए, बहुत बताएं हमको, उसमें फिर हम इस बार सफल हुए और अच्छे अंकों से पास हुए, और डिस्ट्रिक्ट पटना मिला हुआ है। सर, हम लगातार इसमें 3 बार से हम रिटर्न कर रहे थे, 2 11,000 वाले में भी थे और 8415 में भी थे, और इस बार भी। लेकिन मेरे से फिजिकल नहीं हो पा रहा था, फिजिकल में बार बार हम फेल हो जाते हैं, रनिंग ही नहीं हो रहा था। इस बार भी मेरा रनिंग बहुत कमज़ोर था, बट इस बार मैंने सोचा लास्ट स्टेज था, मैंने सोचा कि इस पर करना ही है सर के पास मिले। सर, मेरा हुआ है बगहा में। हाँ, BMP। कितने समय से आप ट्रेनिंग ले रहे थे? हम यहाँ पर 1 महीना। 1 महीना से। जैसा कि देखा जाए कि बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग करने पर थोड़ा सा तो
डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो आपका ये जो पोजीशन है वो आप कहाँ तक मेंटेन करेंगे बताइए? वो कटवाना पड़ेगा, अब मेंटेन थोड़े होगा, अब होगा ना वो कटवाना पड़ेगा। तो इस आपके हेयर स्टाइल को, पोजीशन को देखकर आपके लोग अगल बगल के कुछ नहीं बोलते थे? बोलते थे कि लफुआ जिस बार बढ़ा के घूमता है। अच्छा, लफुआ बोलते थे। और अब क्या बोलेंगे? अब सिपाही जी बोलेंगे, बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहन है और सबसे पहले तो मैं इस वीर फिजिकल अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा और सर का बड़ा योगदान रहा हमारी सफलता में। और साथ साथ में मेरे एक बिट्टू भाई हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष में, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारे लड़कों को सबसे ज़्यादा यहीं खींच कर हम लोग को आगे ले जाते हैं। जहाँ परेशानी होती है तो सर तो साथ रहते ही रहते हैं, इसमें बिट्टू भाई का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। वीर फिजिकल एकेडमी के जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो भी बच्चा और बच्चियाँ आए हुए हैं, ये सारे के सारे बच्चे और बच्चियाँ बिहार पुलिस मेरिट में सिलेक्टेड हैं। इन सारे लोगों का मेरिट बन चुका है बिहार पुलिस में। तो सब लोग सर, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताएं। मेरा ट्रेनिंग का प्रोसेस सुबह में टाइमिंग मेरा 5:30 से रहता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 3 घंटे बच्चों लोग को ट्रेनिंग देता हूँ। और शाम को जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं उनको मैं 4 बजे टाइम देता हूँ, 4 से 6 स्टाफ के माध्यम से। शाम को मैं नहीं रहता हूँ, स्टाफ रहता था। सुबह में मैं खुद रहता हूँ, मेरा स्टाफ भी रहता है सर। और देखा जाए कि आपके ट्रेनिंग में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों का आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? दोनों लोग का स्टाफ अलग अलग है। बच्चों लोगों के लिए अलग स्टाफ है, बच्चे लोग के अलग ट्रेनर है, ठीक ना। दोनों का ट्रेनर अलग अलग है। बच्चे को अलग गाइडलाइन मिलता है और बच्चे लोग को अलग गाइडलाइन मिलता है। समय सारणी एक ही टाइम में दोनों लोग को अलग अलग मतलब ट्रेनर के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाता है। और मैं खुद रहता हूँ लीड करने के लिए जी। कुछ जो है इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले देखिए, जब ट्रेनर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तब बच्चा ऑटोमेटिक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। अब हम ही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा भी अनडिसिप्लिन होगा। तो आप आकर विगत कभी भी समय में आप आइए, खुद देख लीजिएगा कि मैं कैसे रहता हूँ और मेरा बच्चा कैसा रहता है। मैं खुद डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ और जब हम मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन तो मेरा बच्चा भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। बस एक बार अपनी संस्था का नाम। मेरा संस्था का नाम वीर फिजिकल एकेडमी आरा, और ये संस्था चलता है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो कि रमना मैदान के अंदर है। यूट्यूब पर चैनल है वीर फिजिकल एकेडमी आरा, आप सर्च मारिएगा। उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है 7567949837। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7567949837। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। मैं सारे युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि गलत रास्ते में जाने के बजाय एक बार आप अच्छे से संघर्ष कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके लिए हम लोग ने बहुत सारी संस्थाएं आराम खुल चुकी है। किसी भी एक संस्था के अंदर जो आपको अच्छा प्रैक्टिस कराती है उसके साथ जुड़िए और अपना प्रैक्टिस को बेहतर कीजिए। आपको लगता है कि मेरा संस्था बेहतर है, यहाँ पे बेहतर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करके हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वो फालतू की दुनियादारी से विमुख कर आप अच्छे लाइन को मेंटेन कीजिए, अच्छा रहेगा। फिजिकल लाइन से जुड़िए, नाशा पताई दुनियादारी सब छोड़कर आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। सबसे पहले हेल्थ स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिएगा तभी जाकर कुछ लाइफ में आप अच्छा कर सकते हैं।